अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम मुराद हसन साहब। वेस्ट बंगाल के एमएलए मधुर मिश्रा ने कहा है कि एक औरत 5 मर्द को रख सकती है। इस पे हिंदू लोग क्यों एतराज़ कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। ये एक मदर मित्रा नामी एक जो एमएलए है मगरबी बंगाल के, उन्होंने ये बात कही है कि महाभारत का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि एक हिंदू औरत को 5 शौहर रखने की इजाज़त है। हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब हमको जो है इस बात की इजाज़त देती है। तो उनके इस बयान पर जो है बहुत से लोग इसकी मुखालफत में जो है उठ खड़े हुए हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो है बीजेपी की रुकन असम्बली अग्नि मत्रिहाल ने भी जो है उसकी शदीद रद्दमल का इजहार किया। तो आखिर जो है जब इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र की तरफ जब बढ़ाया जब जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इसमें जो है बहुत से जो है जलसे, जुलूस, रैलियों का सिलसिला जारी है। परसों ही महाराष्ट्र में जो है लाखों लोगों का जो है एक जुलूस निकाला गया, उसमें इस बात का अहद किया गया कि हम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमान हम पर जुल्म कर रहे हैं तो जी आखिर हिंदू होता कौन है? सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान उसे ही कहते हैं जो तौहीद पर, रिसालत पर ईमान रखे और कुरानी अहकामात और जो है वो सुन्नतों पर अमल पर रहो, वो जो है शरीयत की पैरवी करे, उसी को मुसलमान कहते हैं। इसी तरीके से हिंदू उसी को कहते हैं जो हिंदू देवी देवताओं पर ईमान रखता है, उनके वेदों पर, शास्त्रों पर, रामचरितमानस पर अमल करता है, उसी को हिंदू कहते हैं। जो उसकी मुखालिफत करेगा, जो उसका विरोध करेगा, जो उसके अगेंस्ट में जाएगा, तो वो हिंदू कैसे हो सकता है? जबकि जो है आपके धर्म में जो है 5 पांडवों का किस्सा मशहूर वाक़या है महाभारत का, कि जो 5 पांडवों की एक ही बीवी द्रौपदी थी। तो उस पर जो है अमल करने पर आपको फ़ख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए आपको कि हम हिंदू हैं, हमारी एक औरत 5 मर्द रखती है बोल के आपको बोलना चाहिए। उसकी मुखालिफत करने वालों के खिलाफ संघ परिवार को जाने के बजाय उसकी तायद करना चाहिए और हिंदू समाज में इस बात को चलाना चाहिए कि जो है एक औरत 5 मर्द को रखे, तो तब कहीं जाकर आपका हिंदू राष्ट्र होगा। आप हिंदुत्ववादी होंगे या नहीं तो आप हिंदू विरोधी हो जाएंगे। आप हिंदुत्व के नाम पे हिंदू विरोधी क्यों हो रहे हैं? हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? हिंदू धर्म की जो है पुस्तकों के जो है आपके जो है धर्म है, आपका शास्त्र है, वेद है, उसकी मुखालिफत करने वाला आखिर जो है एक अच्छा हिंदू कैसे हो सकता है? ये सवाल शंकराचार्य को करना चाहिए, जो है आरएसएस के लोगों को करना चाहिए, ये सवाल विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के लोगों को करना चाहिए, जो भी राम सेना उनसेना आपके सैकड़ों हज़ारों तंजीमें हैं, उन सब का जो इत्तेहाद, उन सब का जोश खरोज खाली इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ही आपका जोश खरोज रहता। आपके धर्म के खिलाफ विरुद्ध जब जा रहे हैं लोग, तो उसके ऊपर आप क्यों नहीं उठ खड़े हुए होते? उसकी मुखालिफत करने वाले फिर तो हैं, तो फिर आप बोलो कि आप हिंदू नहीं हैं, आपके धर्म हिंदू नहीं है। हम जो है ये वेदों को, शास्त्रों को हम छोड़ दिए हैं, एक नया धर्म बनाया, उसका नाम क्या है, उसके कौन देवी देवता है, उसका आप लोग ऐलान करो। तो ये होना चाहिए। अब इसके बरखिलाफ जो है आप लोग ऐसा करना, मैं जो समझता हूँ कि आप लोग सही ढंग के आप मुसलमान नहीं हैं। आखिर जो है कब तक आप अपने हिंदू धर्म को इस्लाम दुश्मनी की ऑक्सीजन पर जिंदा रखेंगे आप? और एक बात और भी है कि आपको जो है टीवी डिबेट जो आपके होते हैं, जो आपके जो भी जो है गोदी मीडिया है, जो चिल्लाता रहता, चीखता रहता कि हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप लोग क्या करना, हिंदू वेदों का, शास्त्रों का, रामचरितमानस का आप जो है पाठ पढ़ाएं। ये हमारा ये जो है ये वेद ये कहता है, शास्त्र ये कहता है, उसका आप जो है तालीम दें, उस पर डिबेट करें। जिस तरीके से आप जो है डिबेट करते हैं कि ये तलाक में ऐसा होता है, उसी तरीके से आप बोलो कि हम जो है हिंदू इस्लाम जो है धर्म औरतों पर जुल्म करता है। बस कोई अगर कह दिया एक दफ़ा तलाक तो जो उसकी तलाक हो जाती है उनके बोलते हैं। और जो है जो कुछ भी जुल्म इस्लाम करता है उनकी, इस पर आप घंटों उस पर बहस करते हैं इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए। इसी तरीके से आप लोग क्या करो, अपने हिंदू धर्म जो है हिंदुओं के लिए, सब इंसानों के लिए अच्छा है बोल के नियोग प्रथा पर भी उस पर आप पे बहस करनी चाहिए। नियोग प्रथा क्या है? बहुत से हिंदुओं को भी नहीं मालूम होंगे, क्योंकि हिंदू तो पढ़े लिखे होते ही नहीं हैं, वो उनके जो लीडर्स बता दिए वही होते हैं। जिस तरीके से आप जो है
पवित्र मानते हैं, जिस तरह जो है अब गाय का अदब एहतराम करते हैं, गाय के एहतराम में गोबर खा जाते हैं, पेशाब पीते हैं, उन किताबों को अच्छा मानते हुए, उसी तरीके से आपके इन चीज़ों पर भी आपको जो है बात करनी चाहिए कि जो है नियोग प्रथा आखिर है क्या। नियोग प्रथा ये है कि जब किसी शादीशुदा हिंदू औरत के औलाद अगर ना हो, बिलखुसूस नरीना औलाद ना हो, तो वो क्या करे, शौहर को रखते हुए भी कम और गैर मर्दों के साथ वो जो है शारीरिक संबंध पैदा करे, उसके साथ जो है बाद उसके साथ सो जाकर उससे शारीरिक संबंध पैदा करके अपनी औलाद हासिल करे। तो इस पर आपको डिबेट होना चाहिए। क्यों नहीं करते? खाली तलाक के ऊपर, खिलाफ खुला के ऊपर आप बहस करने के बजाय आप अपने मज़हब की बारे में कभी ज़बान तो खोलो, कभी डिस्कस तो करो, कभी बात तो करो कि हमारा हिंदू धर्म ये है, नियोग प्रथा है। एक औरत को इतनी अच्छी इजाज़त दी गई है कि अगर औलाद ना हो तो जो है शौहर को रखने के बावजूद भी वो जो है कई मर्दों से शारीरिक संबंध पैदा करके औलाद हासिल कर सकती है। ये उसूल लोगों के सामने रखो, लोगों को मालूम होगा कितना सही कितना गलत है। उसके बजाय आप बोलते कि ये मुसलमान जो है 4 शादियाँ करते, उनके पुकारा कर लेते आप, इतने बच्चे पैदा कर दोगे आप, शायद बहस कर लेते आप, बुरखे पर बहस करते। हाँ तो इसके बजाय जो आप ये दो कि आपकी ये बताओ कि किशन भगवान की 16,108 बीवियाँ थी और गोपियाँ भी थी, ये भी लोगों को बताइए आप। बहरहाल जो है मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से बहस आजकल कर रहे हैं, तो वाकई आज हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमानों की वजह से नहीं बल्कि हिंदू जो है संघ परिवार की तंजीमों की वजह से या ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से जो है आज हिंदू धर्म खतरे में है। इसके लिए कि हिंदू वेदों की, शास्त्रों की मुखालफत की जा रही है। इसलिए हिंदू भाइयों तुम जागो, अपने जो है वेदों की हिफाजत करो, अपने शास्त्र की हिफाजत करो, उस पर अमल करके बताओ। जब अमल करके मुसलमान जिस तरह से इस्लाम को ज़िंदा रखे हैं, उसी तरीके से उन वेदों पर, शास्त्रों पर आप अमल करके अपने हिंदू धर्म को ज़िंदा रखो, वरना आपका हिंदू धर्म खतरे में ख़त्म हो जाएगा। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।